क्वेश्चन में पूछा है कि 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, तो 7 यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद क्या पूछा, गुणात्मक। गुणात्मक का मतलब क्या होता है, गुना होता है। प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है, यानी 7 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/7, है ना। तो ये कितना होना चाहिए, कट के 1 आना चाहिए हमेशा। देखो 7 और 7 कट गया तो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें सिर्फ पूछा है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम यही पूछा है, तो यही नंबर का उल्टा कर दो। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा 1/7। अगला क्वेश्चन देखो, 7 का व्युत्क्रम क्या होगा। 7 है, इसका व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा 12, 12 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/12। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 5 का गुणात्मक, गुणात्मक का मतलब गुना, प्रतिलोम मतलब यही नंबर का उल्टा, तो 1/5। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा डी। अगर पूछा जाए 15 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 15 का गुणात्मक मतलब गुना, प्रतिलोम इस नंबर का उल्टा, 1/15, यही नंबर को उल्टा कर देंगे। अब ये वाला नंबर देखो तुम, देखो कोई भी चीज़ क्या होती है ना, बराबर होती है। अगर मैं बोलूँ 5 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। 10 किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ 2 × 7, ये किसके बराबर होगा, ये भी क्या होगा, 2 × 7 के ही बराबर होगा, है ना। यानी कि 2 अगर यहाँ पे है तो यहाँ भी होना चाहिए, 7 यहाँ है तो यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है, यहाँ पे देखो, यहाँ बराबर का साइन है, ये देखो बराबर है ना यहाँ पे। तो ये नंबर देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, बराबर की इधर भी है। ठीक है, कौन सा नंबर नहीं है, ये वाला नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -8/7। ठीक है, क्योंकि बराबर की तरफ दोनों नंबर होने चाहिए। ठीक है, अगर इधर ए और बी दो नंबर है तो इधर भी क्या होना चाहिए, ए और बी दोनों नंबर होने चाहिए। ठीक है, ये नंबर इधर भी था तो इधर भी था, दोनों जगह था, मगर ये वाला नंबर नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, तो ये नंबर किधर आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। अब पूछा है -1/3 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या कौन सी नहीं है इनमें। तो देखो -1/3 है और 1/2 है। अब हमें करना क्या होता है, इन दोनों का हर लेना होता है। हर का लासा, 3 और 2 का लासा लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, इधर 2 बचा, फिर 2 को लोगे, एकम 2 एकम 2, तो 3 दूना 6, 6 होता है ना। तो दोनों के नीचे में क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो 1/3 -1/3 है 1/2, तो 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को किससे गुना करें कि 6 आ जाए, तो 2 से। तो 2 से नीचे करेंगे और 2 से इसको ऊपर भी करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ 2 है, तो किससे गुना करेंगे यहाँ 6 आ जाए, तो 3 से करेंगे नीचे और 3 से करेंगे ऊपर। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, 2 एकम 2 और नीचे में 6 बन गया। यहाँ पे क्या है, 3 एकम 3, है ना। मैं थोड़ा इसको दूर लिखता हूँ, है ना, 3 एकम 3 और ये 3 दूना 6 बन गया। देखो 3 एकम 3 हुआ ना, और 3 दूना 6। अब देखो -2 और 3 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, देखो यहाँ -2 दिया है, -2 के बाद -1, नीचे 6 लगा दो, फिर आ जाएगा 0, 6, फिर 1, फिर 2 और यहाँ 3 है। ठीक है, यानी -2 और 3 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आई हैं, तो वो है -1, 0, 1, 2, यही आएंगे बच्चों, है ना। तो ये परिमेय संख्या इन दोनों नंबरों के बीच में, इन दोनों नंबरों के बीच में ये परिमेय संख्याएं तुम्हारी निकल चुकी हैं। अब हमें मिलाना है कि कौन सी संख्याएं नहीं है। तो देखो -1/6 पहली संख्या पूछा है, क्या ये संख्या है, बिल्कुल है। ये देखो, ये तो इसके बीच की संख्या है ना। हमसे पूछा है कि कौन सी संख्या नहीं है, इनके बीच कौन परिमेय संख्या नहीं है, वो चूज करना है। अब देखो 0 पूछा है, दूसरा नंबर क्या पूछा है, 0, 0 है, ये देखो है। 0/6 कितना होता है, 0 ही होता है, तो ये भी संख्या इसके बीच में मौजूद है। अब दूसरा देखते हैं, 1/3, है ना। 1/3 हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। देखो 2/6 का मतलब क्या होता है, काट दो, 2। ठीक है, तो 2 के पारे में 6 3 बार में आता है, तो कितना आ गया, 1/3, तो ये भी संख्या दी हुई है। ठीक है, तो कौन सी संख्या नहीं दी है, चौथे नंबर, ये वाला, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कैसे होगा वो भी बता देता हूँ। -2/6 क्या होता है, -2/6 को करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2 × 6, तो -1/3 आता है। कहाँ मिल रहा है -1/3, यहाँ पे मिलेगा तुमको। ठीक है, देखो -2/6 है ना, यही है। ये देखो -2/6,
ये -2/6 दिया हुआ है। कोई भी हमें क्या निकालना है, इन दोनों नंबरों के बीच में संख्या निकालना है ना। तो बीच वाली संख्या चाहिए थी, ये संख्या तो नहीं ना चाहिए थी, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब भी तुम्हें पूछा जाए ए और बी के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, तो वो परिमेय संख्या ए नहीं होगी कभी भी, ठीक है। ये वाली और ये वाली संख्या को छोड़ के सभी संख्याएं होंगी, लेकिन ये वाली संख्या कौन सी है, यही वाली है ना, ठीक है, क्योंकि हमें तो इसके और इसके बीच में निकालना था, ठीक है। तो ये दोनों संख्याएं कभी नहीं होंगी, इनके बीच वाली संख्याएं हमारे हो जाएंगी। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, अगर कोई दो परिमेय संख्याएं हैं ए और बी, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो अनंत हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था कि अगर मान लो जैसे एक, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, तो इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, इन दोनों नंबरों के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। उसी प्रकार से इन दोनों के बीच में भी अनंत परिमेय संख्याएं हैं। देखो, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा, इसको किससे गुना करें कि हमें 1 आ जाए। तो बच्चों क्या करते हैं ना, वही नंबर को हम उल्टा कर देते हैं, जैसे 23 ऊपर चल गया, 7 नीचे आ गया, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्यों, 23 से 23 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार बोला कि 5/6 को किससे गुना करें कि 1 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर को उल्टा कर देंगे, 6 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/4 है, इसका व्युत्क्रम बोला है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, 4 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 4/3 हो जाएगा। इसके बाद देखो 1/2 का समतुल्य क्या होगा। समतुल्य का मतलब क्या हो गया कि जो नंबर है वो सेम ही होना चाहिए। अगर मैं ना दोनों तरफ ऊपर में 2 से गुना कर दूं, ठीक है, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, तो कितना आएगा, ऊपर 2 × 2 नीचे 4 आ जाएगा। क्या ऐसा कोई नंबर है, दिया हुआ है ना। अब 1/2 है, अगर मैं ऊपर से 3 कर दूं, नीचे भी 3 कर दूं गुना, तो 3 नीचे में कितना आ गया, 3 दूना 6, ये भी क्या होगा, इसके समतुल्य होगा। 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, 4/3 गुणात्मक का मतलब हो गया गुना, प्रतिलोम मतलब इसी नंबर का उल्टा, 3 ऊपर चल गया, 4 नीचे आ गया। देखो उत्तर दिया हुआ है ना ये वाला, ठीक है। तो जब भी हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं ना, तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, एक ही मिलता है, ठीक है। यानी कि 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, ठीक है। निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी है। धनात्मक वो होती है जो कि दोनों प्लस में होती है। देखो ये तो माइनस में है ना, तो ये तो होगा नहीं, ये तो माइनस में है ना, ये नहीं होगा। ये भी माइनस में, देखो खाली ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ भी एक ही माइनस है, ऊपर माइनस है नीचे में क्या है, प्लस है ना, तो ये भी नहीं होगा। इस पर देखो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, माइनस और माइनस कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4/5। ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। -9 का योज्य, योज्य का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। प्रतिलोम पूछा है ना, इसका प्रतिलोम, तो यानी कि -9 में हम क्या जोड़ें कि 0 आ जाना चाहिए, है ना, तो यही उसका प्रतिलोम होता है। तो अगर देखो -9 दिया है, इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम, है ना, गुणात्मक नहीं, योज्य, 9 हो जाएगा, ठीक है, +9 हो जाएगा, तो दोनों कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। उसी प्रकार से पूछेगा -11 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -11 का योज्य प्रतिलोम 11 होगा। उसी प्रकार से पूछेगा 12 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा। यहाँ देखो 12 प्लस में दिया है, तो इसका योज्य प्रतिलोम यानी कि -12 हो जाएगा। देखो अगर ये माइनस में है तो इसका योज्य किस पे हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये प्लस में दिया है तो इसका योज्य किस पे हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5/9 प्लस -8/9 यही दिया हुआ है। इसको हल करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस गुना प्लस कितना हो जाएगा, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों के नीचे में तुमको क्या दिया हुआ है, 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी दिया है, तो पूरे के नीचे में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, ठीक है। 5 - 8 कितना हो जाएगा, -3, और ये 9 आ जाएगा, ठीक है। अभी भी उत्तर तो है नहीं, तो देखो 3 से 9 कटता है ना, कितनी बार में कटता है, 3 बार में कटेगा, ठीक है। तो 3 बार में हम इसको काट देते हैं, एक मिनट, 3 × 3 = 9, तो ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा 3, तो कुछ है,
ए दिया हुआ है ना, तो ये इस तरीके से बनेगा। देखो दोनों के हर में पहले हमें क्या चेक करना होता है बच्चों, इसका हर चेक करना पड़ता है। यहाँ भी हर और यहाँ भी हर, दोनों सेम है, तो हमें कुछ नहीं करना है, पूरे के नीचे में एक बड़ा वाला बट्टा ले लेंगे और पूरे के नीचे में 9 आ जाएगा। ऊपर के नंबर हम सेम लिख देंगे, जैसे 5 सेम लिख दिया, फिर माइनस आया, फिर हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। ठीक है, अब 8 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो 5/9 -8/9। अब दोनों का अगर हर सेम हो, दोनों का हर सेम हो तो एक बड़ा वाला बट्टा ले लेना, दोनों के नीचे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऊपर के नंबर हम वैसे के वैसे लिख देंगे, जैसे 5 है, 5 को 5 लिख दिया, बीच में क्या है, माइनस है, माइनस को माइनस लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया। अब 5 और 8 में बड़ा कौन सा है, 8 है ना। और देखो इसके आगे कौन सा साइन है, 5 के आगे प्लस है और 8 के आगे माइनस है। ठीक है, जब विपरीत विपरीत साइन हो तब क्या होता है, घटता है। तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा ना, और नीचे में 9 बचा हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है। बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है, तो जो बड़े नंबर के आगे वाला साइन होता है वही आता है, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि 8 के आगे माइनस है। अब 3 से 9 कटा 3 बार में, तो कितना आ जाएगा, -1/3। अब ये वाला देखो, है ना, इसका मान क्या होगा, तो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, एक मिनट। ठीक है, तो देखो यहाँ से -5, यहाँ भी -5, ये कट गया, यहाँ 3 कट गया, तो बचा क्या, जब सब कट गया तो एक ही बचेगा ना, ये आ जाएगा उत्तर। -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या है, यही पूछा है। ठीक है बच्चा लोग, तो योज्य प्रतिलोम, योज्य का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, प्रतिलोम पूछा है। ठीक है, हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब देखो ये माइनस में दिया है तो यही नंबर को हम प्लस में लिख देंगे। मैंने बोला था ना, अगर ए प्लस में है, इसका योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो क्या करेंगे, ये प्लस में है तो इसका माइनस लिख देंगे। तो यही नंबर है, तो यही नंबर माइनस में तो इसको प्लस में लिख देंगे। ठीक है, यही इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। 3/8 के गुणात्मक प्रतिलोम, 3/8 का गुणात्मक, गुना हो गया, गुणात्मक में क्या होता है ना, वही नंबर लिखते हैं लेकिन उसको उल्टा कर देते हैं, तो 8 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, कब करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम में।